हाय गाइस, मसीह खुदा में आप सबको सलाम। मैं रॉबिन्सन सादिक आपकी खिदमत में हाजिर आज एक बार फिर, और उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और यही मेरी दुआ है हमेशा की तरह आपके लिए। अ, हमेशा जैसे मैं कहता हूँ, एक आध मिनट मैं देखूँगा, एक आध मिनट देखता हूँ मैं, लोग मुझे ज्वाइन कर लें लाइव, ताकि हम खुदा उनके कलाम में से अपनी बरकत के लिए अ, कुछ सीखेंगे। और मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि आज एक बार फिर खुदा के कलाम में से जो खुदा ने मुझे आयात दी हैं, जो जो मेरे दिल में डालें कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप यकीनन बरकत पाएंगे उन आयात के वसीले से, इन बातों के वसीले से। मेरी आवाज़ अगर ठीक आ रही है आपके पास तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं लाइव हूँ अभी इस वक्त, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा मैं लाइव हूँ अभी इस वक्त। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं लाइव हूँ। मुझे मेरे पास आ नहीं रहा ऑप्शन। मेरी आवाज़ सही आ रही है, मैं लाइव हूँ अभी इस वक्त आपके पास, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके। मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा मैं लाइव आ रहा है, लेकिन मेरे पास इस बार जो टाइमर चल रहा होता है, टाइमर नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों, क्या बात है। ये अब फेसबुक कुछ ना कुछ कर रहा है हर हफ्ते, हर महीने कुछ। बहन जीटा हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू बहन जी, आपको आपकी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं लाइव हूँ, इसका मतलब आगे कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, गुड। मेरी आवाज़ बहन, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, पिक्चर ठीक आ रही है? प्लीज़ मुझे थम्स अप या ऐसे कुछ करके बताइएगा प्लीज़, ताकि मैं आगे आगे बढ़े, हम अपनी खुदा उनके कलाम में से सीखें हम जल्दी से। ठीक पूरे 10 बजे आज मैं लाइव हुआ हूँ। और ठीक है, आ रहे हैं लोग अगेन, ठीक है। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मैं मुझे मुझे आइडिया है कि कुछ देर बाद डिले में जाती है आवाज़ आपके पास, तो रिस्पांस मुझे प्लीज़ करके बताइएगा, ताकि हम फ़ौरन क्विक हम चलेंगे आगे। ठीक है, ओके, गुड, थैंक यू। भाई अदनान तबस्सुम सोत्रा भी आज हमारे साथ हैं, गॉड ब्लेस यू भाई जी। मुझे खुशी हुई आपने भी ज्वाइन किया हमें। ब्लेस यू जी, ब्लेस यू ब्रदर। बस हम मुश्किल से 1 मिनट हम इंतज़ार करेंगे, और हम अपनी तालीम और तरबियत के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। यहाँ भी मौसम थोड़ा बेहतर हो गया है। पिछले हफ्ते तक बहुत सर्दी थी, और उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान में भी अभी मौसम बेहतर होगा, इतनी गर्मी नहीं हुई होगी। लेकिन वैसे सियासी हालात और वाक़यात में न्यूज़ वगैरह देखता रहता हूँ, काफ़ी गर्मा गर्मी है। और दुआ करता हूँ आप सब के लिए, अपने तमाम मसीह बहन भाइयों के लिए, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान के लिए, कि खुदा ना ये सारे हालात वाक़यात को अपने कंट्रोल में रखे, जो कि हैं भी खुदा उनके कंट्रोल में। खुदावंद मुदाखलत करे सारे कामों के अंदर, और सारी चीज़ों को सुलझा दे, और सारे बिगड़े काम जो हैं वो दुरुस्त हों। और ख़ासकर अपने जो आप सब लोग मेरे मसीह में बहन भाई हैं, आप लोगों के लिए मैं फ़िक्र करता हूँ, दुआ करता हूँ कि खुदा इन सारे हालात वाक़यात में आपको बिल्कुल अपने परों में छुपा कर रखे, और सारी इन परेशानियों से, दुखों से, और ये सारी जो महंगाई है, और जो एक अजीब किस्म की बेचैनी है, सब से आपको बचा के रखे। बहन सू ने हमें ज्वाइन किया है, ब्लेस यू बहन। मुझे पता है आप मैसेज मेरा देखती हैं, लेकिन आज आप लाइव आई हैं मेरे साथ काफ़ी अरसे के बाद, तो मुझे खुशी हुई। थैंक यू, आप सब ने मुझे ज्वाइन किया। लोग साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे हमें, और देखते हैं खुदा उनके कलाम में से। कभी कभी हमें लगता है, मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ, कई बार ऐसा हुआ, ऐसा लगता है जैसे
सब ने आपका साथ छोड़ दिया है, कोई आपके साथ नहीं है। और वो कहते हैं ना, अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है। ऐसा होता है, होता है। ये गलत नहीं है, झूठ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ये बात गलत है। ऐसा लगता है कि एक आपको एक दीवार से लगाया जा रहा है, सारी चीज़ें आपके खिलाफ हो रही होती हैं। कोई भी आप काम करना चाहते हैं पॉजिटिवली, किसी भी काम में आप हाथ डालते हैं, आपके लिए वो काम अ, अ, आपके खिलाफ हो जाता है। लगता है आपके ऑफिस वाले आपके खिलाफ हैं, आपकी कंपनी वाले। कभी कभी लगता है रिश्तेदार आपके खिलाफ हैं, वैसे अक्सर खिलाफ ही होते हैं। तो कभी ऐसा लगता है फैमिली आपके खिलाफ है, कभी ऐसा लगता है कि आपके दोस्त आपसे रिबेल कर गए हैं, आपसे बगावत पर उतर आए हैं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत अरसे के बाद, तकरीबन कोई 30-32 साल के बाद, स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप एक ज्वाइन किया। मुझे बार बार मैं नाम भी भूल गया था अपने उन लोगों के, उन दोस्तों के। राजा हरीसन हमारे साथ है, ब्लेस यू ब्रदर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो खैर मैंने ज्वाइन किया, सारे मेरे स्कूल फ्रेंड्स साथ में छोटी क्लास से पढ़े, मैट्रिक के साथ की। और उसके बाद मुझे उस ग्रुप के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते से ही चला। उसके बाद किसी ने कहा नहीं मुझे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सब खिलाफ है मेरे, मतलब ये क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हैं, या ये एक अजीब सा अपने आप को ऑकवर्ड सा महसूस कर रहा था। किसी के साथ लड़ाई नहीं की, किसी के साथ बहस नहीं की, किसी को बुरा नहीं बोला, कुछ नहीं किया, आसान से काम किया, निकल गया उस ग्रुप से। अपने आप को वहाँ से निकाल दिया मैंने, वो जगह मेरे लिए नहीं थी। बगैर कुछ कहे, तफस्सुर भी हमारे साथ हैं, ब्लेस यू बेटा जी, घर वालों को सबको मेरा सलाम दीजिएगा। तो जहां आपको ऐसा लगता है खुदावंद यीशु मसीह, पूरा वाकया नहीं बता रहा क्योंकि वो मेरा मैसेज नहीं है, उस तरफ नहीं जा रहा। खुदावंद यीशु मसीह को मारने को दौड़े लोग, खुदावंद यीशु मसीह पर हमला हुआ एक तरह से, और चुप करके खुदावंद यीशु मसीह वहां से निकल गया। क्या खुदावंद मुकाबला नहीं कर सकता था? क्या खुदावंद डरपोक है? क्या खुदावंद कमज़ोर है आपका, मेरा खुदावंद यीशु मसीह? नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वहाँ से निकल गया। फेस नहीं किए हर चीज़ को, कहते हैं ना फेस करें, फेस करें, हर चीज़ को भी फेस करना ज़रूरी नहीं है। आप देख रहे हैं एक ट्रक आ रहा है, एक बस आ रही है, तेज़ी से आपको ऊपर आ रही है, और कोई आपको मशवरा दे भाई फेस करे, फेस नहीं करे, वहाँ से निकल जाए। समझ आए ना आपको? तो हर वक्त, हर हालात का वाक़यात जो आप समझ रहे हैं कि आपके मुखालिफ हैं, आपके खिलाफत में है, आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप उसको फेस करें, वहाँ से आप निकल जाएं। आजकल तो बहुत आसान है, ज़्यादातर तो लोगों के कॉन्टैक्ट्स ही जो हैं डिजिटल कॉन्टैक्ट्स हैं, डिलीट करें, वहाँ से निकल जाएं, वहाँ से बाहर। सारी दुनिया आपके मुखालिफ हो जाए मेरे अजीज़ों, सारी दुनिया आपकी मुखालफत में खड़ी हो जाए, आपके मुखालिफ हो जाए, एक्सक्यूज मी, एक हस्ती है जो आपको कभी नहीं छोड़ती और आपके साथ है। वही हवाला आज मैं आपके सामने निकालूंगा बाइबल मुकद्दस में से, रोमियो, नया अहदनामे में रोमियो, और रोमियो की किताब, और उसका 8वां बाब, रोमियो 8 और उसकी 31 आयत से चंद एक आयत में पढ़ूंगा, 6-7 आयत में आपके साथ पढ़ूंगा, या 9 आयत, जिसको देखते हैं, पढ़ लेते हैं। आखिरी हिस्सा है ये, 8वें बाब का आखिरी हिस्सा, देखते हैं। बाइबल मुकद्दस में से खुदा का पाक रूह, खुदावंद खुदा खुद आपसे क्या बयान कर रहा है, ये हम देखते हैं। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें, बिग क्वेश्चन मार्क, बाइबल में सवालिया निशान लिखा। हम इन बातों की बाबत क्या कहें? 8वां बाब, ये बाइबल मुकद्दस का मुताला ज़रूर किया करें, पढ़िएगा इसको तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन
जो अभी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की उनके साथ रिलेट करते हुए इसकी बात, ये आयत को मैं शेयर कर रहा हूँ। बस इन बातों की बाबत क्या कहें जब सब आपके खिलाफ हो जाएं, सब आपको लगे कि आप अकेले रह गए हैं, आपको कॉर्नर किया जा रहा है, बड़ा मशहूर हो रहा है आजकल ये वर्ड, आपको कॉर्नर किया जा रहा है या आप अकेले पड़ गए हैं, तो क्या करना है? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? खुदावंद खुदा आपकी तरफ है तो कौन मुखालिफ है? दोबारा सवाल, ऊपर सवाल नीचे भी सवाल, सवालिया निशान लिखा हुआ है यहाँ पे। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें अगर सब हमारे मुखालिफ हो जाए? तो आगे का सवाल, पाक रूह आपसे सवाल कर रहा है, अगर खुदावंद हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? सवाल कौन है? सोचें आप, खुदावंद आपकी तरफ है और दूसरी तरफ कोई भी आपकी मुखालफत में खड़ा हो जाए, कोई भी, फैमिली के अंदर से, फैमिली के बाहर से, मुल्क के अंदर से, मुल्क के बाहर से, हालात, वाकयात, मौसम, कुछ भी हो जाए आपके खिलाफ, लेकिन बाइबल क्या कह रही कि अगर खुदावंद आपके साथ है, जो कि है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं मैं बाप में हूं, बाप मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में, एक हैं आप। खुदावंद हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? कौन सा खुदावंद? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उससे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा? फिर सवालिया निशान, तीन, एक दो तीन, तीन बातें एक साथ सवाल के साथ आ रही हैं। इन बातों की बाबत क्या कहें कि ठीक है हालात वाकयात क्या चल रहे हैं, लेकिन अगर खुदावंद आपके साथ है, जो कि है, कौन सा खुदावंद? जिसने अपना बेटा आपको बख्श दिया, एक ही बेटा, 2 4 5 10 नहीं, एक ही बेटा, खुदावंद खुदा जो गुनाह से वाकिफ ना था, वो आपके लिए बख्श दिया। जब बेटा दे दिया तो बाकी चीजें क्यों नहीं देगा? फिर सवालिया निशान है यहां पे, वजह बताएं, आप सोचें क्यों नहीं देगा? अपने कामों पर फोकस नहीं, ये सारी स्पिरिचुअल बात हो रही है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको बनाया, संवारा, हाथों से गूंदा, बनाया, अपनी जिंदगी का दम फूंका, यानी यीशु का दम आपके नथनों में फूंका, डे 1 से लेके आज तक और दुनिया के आखिर तक, क्योंकि आप में इटर्नल लाइफ है, अबदी जिंदगी है आप में खुदावन की, ना खत्म होने वाली। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मसीह खुदावन मसलूब हुआ तो आप उसके साथ हुए, जब वो मर गया तो आप उसके साथ मरे, जब वो दफन हुआ तो आप उसके साथ दफन हुए, और जब वो मुर्दों में से, कब्र में से जी उठा तो आप उसके साथ जी उठे। और अब जो आप जिंदगी जी रहे हैं अपनी नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की, पौलुस इस चीज की गवाही देता है, इटर्नल, अबदी जिंदगी। इसलिए इस दुनिया में आप मुसाफरत का सफर है, 50 60 60 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 120 साल मुसाफरत है। और जब भी आप मसीह में सोएंगे, हकीकी खालिक खुदावंद से मिलेंगे, तो भी इटर्नल लाइफ ना खत्म होने वाली मसीह में। कह रहा है जब उसने अपने बेटे को दरेग ना किया आपके खातिर, आपके लिए, आपके वास्ते, तो बाकी चीजें क्यों नहीं देगा? क्या चाहिए आज लोगों को? अच्छी जॉब क्यों नहीं देगा? इस मुआशरे में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने मुल्क में इज्जत क्यों नहीं देगा? वजह बताएं क्यों नहीं देगा? धन, दौलत, इज्जत, सब कुछ नूरों के बाप की तरफ से, यानी आसमान से। रुपया, पैसा, बाहर के मुल्कों के वीजे, सब कुछ खुदावन के हाथ में है। जब उसने बेटा दे दिया तो ये सब चीजें भी देगा आपको, क्यों नहीं देगा? वजह ही नहीं है कोई। 33वीं आयत, खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? आप पर कौन उंगली उठा सकता है? कोई नहीं मेरे अजीजों। कौन आपकी बुराई कर सकता है?
जुर्रत नहीं किसी की। और अगर कोई कर भी रहा है तो उसे पता ही नहीं कि वो क्या काम कर रहा है और किसके लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है। खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। खुदावंद वो है जिसने आपको रास्तबाज ठहराया है। राइचस, पाक, साफ, रास्तबाज ठहराया खुदा ने आपको। जफर भी हमारे साथ हैं, जफर आइजिक, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। इन बातों की बाबत क्या कहें, हालात वाकयात रिपीट कर रहा हूं साथ साथ ताकि एक सिलसिला चले कि अगर सारा जमाना आपके खिलाफ हो गया, आपको ऐसा लगता है अगर खुदा आपकी तरफ है तो कौन मुखालिफ है? कोई नहीं। कौन सा खुदा जिसने अपने बेटे को ही दरेग ना किया आपके लिए, बख्श दिया आपको, तो दुनिया की सारी चीजें क्यों नहीं देगा? सवाल है यहां पर 1 2 3 लाइन से। कौन है जो आप पर नालिश करे? कौन है जो आप पर उंगली उठाए? कौन है जो आपकी तरफ आंख उठाकर देख सके? कोई नहीं। खुदा वो है जिसने आपको रास्तबाज ठहराया। 34वीं आयत, कौन है जो एक्सक्यूज मी, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? फिर सवालिया निशान, कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मेरे अजीजों, कोई नहीं, कोई नहीं। ये सिर्फ सोच है। ये आप खुद अपने ज़हन में ये सवाल बना लेते हैं और अपने खिलाफ खुद खड़े हो जाते हैं। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे ये कमी वो कमी। कोई नहीं। तभी मैं कहता हूं कि रिपेंट करने की ज़रूरत है, तौबा करने की। तौबा मतलब सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। सोच का नहीं, कामों को, सोच को तब्दील। कौन सी सोच? वो सोच जो आप अपने खुदावंद के लिए रखते हैं और अपने खुदावंद में अपने लिए रखते हैं। ये सिर्फ सोच का तब्दील होना ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। ये सोच तब्दील हो जाएगी, आप जान जाएंगे कि आपका हकीकी खुदा कौन है और वो आपके बारे में क्या सोचता है। और उसने आपके बारे में ना सिर्फ ये कि क्या करेगा, बल्कि ये कि उसने आपके लिए क्या कुछ कर दिया हुआ है। जब आप ये जान जाते हैं कि उसने आपके लिए क्या कुछ कर दिया हुआ है, तो आपको अंदाजा होता है कि कोई काम ऐसा बाकी है ही नहीं जो अब वो करे। इट इज फिनिश्ड, तमाम हुआ। छठा कलमा भी तमाम हुआ। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दैनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। सुबह शाम हर पल खुदा बाप के दैने हाथ बैठा आपका और मेरा मसीह आपकी शफाअत करता है, सिफारिश करता है आपके लिए, आपकी बढ़ाई, आपकी अच्छाई, आपको प्रोटेक्शन देता है, आपके हक में खड़ा है खुदावंद। वहां आपके लिए खड़ा है खुदावंद। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? फिर सवालिया निशान। कौन है जो आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कोई भी नहीं मेरे अजीजों। बाइबल में लिखा है कौन है हमको जो मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? सवालिया निशान। मुसीबत, हालात, वाकयात, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, यह आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर देगी? आप जुदा हो सकते हैं मसीह की मोहब्बत से, मसीह की मोहब्बत आपसे जुदा नहीं हो सकती। आप सोचते हैं आप अकेले हैं, लेकिन खुदावन आपके साथ है। आपको अंदाजा हो ना हो, महसूस करें या ना करें, वो आपके साथ है। बिलीव करें कि वो आपके साथ है और नहीं छोड़ेगा वो आपको। मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, कोई भी चीज नहीं। मरने का खौफ है, ब्लास्फेमी लॉ लग जाती है हमारे मसीहों पर, तौहीन रसालत, उस वक्त भी खुदावंद आपको नहीं छोड़ेगा।
इतने हालात और वाक़यात ख़राब मेरे हुए हैं मेरे अजीज़ों। मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल बातें, ये ज़ुबानी कलामी मेरे पास बातें नहीं है। मैं वो बात शेयर करता हूँ जिसमें से मैं गुजरा हूँ अपनी लाइफ में। मैं वो बात आपको बता रहा हूँ। हालात वाक़यात इस नहज पर भी पहुंचे कि अपना खून तक बेचने को बात आ गई थी। वहां से गुजरा हूं मैं, तो भी खुदावंद आपका साथ नहीं छोड़ता और आपको अपना हाथ ऊपर से बढ़ाकर, दाहिना हाथ बढ़ाकर, और आपको उस दलदल से, उस चुंगल से, उस मुसीबत से, उस जगह से, उस मुकाम से निकाल कर खुदावंद आपको बुलंदियों पर ले जाता है। आपकी सोच से, जिस्मानी हैसियत से, वसाइल से बढ़कर खुदावंद आपको, आपके लिए काम करता है। आपको हैरान कर देता है, दंग रह जाते हैं आप। और एक बार नहीं, मैं तो जिंदगी में पता नहीं कितनी बार दंग रह गया कि ये क्या कर दिया खुदा ने मेरे लिए। आप भी अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, सोचें, 2 मिनट के लिए सोचें, क्या कुछ नहीं किया होगा खुदा ने आप सबके लिए। आई गारंटी यू, आप सबके पास गवाही है, मसीह शख्स के पास गवाही तो है कि आपके खुदावन ने आपके लिए क्या कुछ किया। एक पल के लिए सोचें। किताब लिख सकते हैं आप, किताब। जब आप याद करना और लिखना शुरू करेंगे खुदावन ने क्या कुछ किया आपके लिए, किताब के सफ़ात ख़त्म हो जाएंगे, आपकी बातें ख़त्म नहीं होंगी। इतना कुछ खुदावन ने आपकी और मेरी ज़िंदगी में काम किया। चुनाचा लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों की बराबर गिने गए। हालात वाक़यात इन सब चीज़ें से निकालेगा खुदावंद आपको, और निकाला है और आगे भी ऐसे करेगा। और मसीह होने के सबब से अगर कहीं इन आजमाइशों से, इन चीज़ों से आप गुजरते हैं तो फ़ख्र करें, बहुत बड़ी बरकत आने वाली है आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ी बरकत। सरप्राइज, सरप्राइज आपकी ज़िंदगी में आने वाले, आप देखेंगे। ये हुकूमतों वाले नहीं, खुदावन की तरफ से, जो वाकई में हकीकी तौर पर आपको हैरान कर देंगे। आपकी सोच समझ से बाहर की बातें होंगी वो। 37 वर्स, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। फतह से बढ़कर, ना सिर्फ विक्ट्री, ना सिर्फ जीत, उससे बढ़कर गलबा। वो जो आपके मुखालिफ आपको लग रहा है, वो हालात हों, वाक़यात हों, लोग हों, दोस्त हों, जो भी हो, जो आपके खिलाफ हैं, ना सिर्फ ये कि आपकी उसमें फतह होगी, बल्कि उन सब पर आप गलबा हासिल कर लेंगे। वो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। ऐसा करता है खुदावंद आपके लिए। 38, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी ना जिंदगी। क्यों? क्योंकि आप अबदी ज़िंदगी में हैं, इटर्नल लाइफ, जैसे मैंने पहले कहा। ना मौत आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है, ना ज़िंदगी, ना हालात, ना वाक़यात, ना तंगी, ना जुल्म, ना तलवार, ना मुसीबत, कुछ भी नहीं। ना आप खुद, कुछ भी आपको मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। आखिरी आयत, ना फरिश्ते, फरिश्ते भी नहीं, ना हुकूमतें, किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी वजीर आज़म हो, किसी भी आप मुल्क में रहते हो, वजीर आज़म कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, अच्छा है बुरा है, इन चीज़ों पर तो आपका फोकस भी नहीं होना चाहिए। मलाउन है वो शख्स जो इंसानों पर या किसी इंसान पर भरोसा रखता है। आपका तवक्कल, आस, उम्मीद अपने खुदा पर होनी चाहिए और उसी पर रखें। ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल, ना इस्तकबाल की चीज़ें,
ना मौजूदा, ना आने वाले दौर की चीज़ें, ना गुजरे वक्त की चीज़ें, कुछ भी नहीं, सिर्फ खुदावन। ना कुदरत, कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बातें बाइबल में लिखी, ना कुदरत भी नहीं, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक, कोई भी नहीं, कुदरत भी नहीं, नेचर भी आपको जुदा नहीं कर सकती खुदा की मोहब्बत से। कैसी बात है। इंसान तो छोड़े, दोस्त तो छोड़े, दुश्मन तो छोड़े, रिश्तेदार तो छोड़े, हुकूमतें तो छोड़े, कौमें तो छोड़े, मजहबी लोग तो, नेचर भी आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती, कुदरत भी आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। बिलीव करें, रिसीव करें इन सारी बरकतों को, उस सारे प्यार को जो खुदावंद यीशु मसीह, खुदा बाप में, खुदा रूल कुद्स में रहते हुए आपके साथ रखता है। बिलीव करें जो खुदा बाप अपने बेटे यीशु में पाक रूह में से होते हुए आपसे रखता है। बिलीव करें कि रूह पाक खुदा बाप और खुदा बेटे इन दोनों में से होकर आपके लिए रखता है। सारी चीज़ें मिलकर आपके लिए भलाई पैदा करती हैं और कुदरत को हुक्म जारी और सारी और सादर फरमा देती हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, सारी चीज़ें इसके फेवर में हो जाए। और सारी कायनात मिलकर, ना सिर्फ ये दुनिया, सारी कायनात मिलकर आपके फेवर में, आपके लिए, आपके वास्ते काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि हुक्म जारी और सारी हो चुका हुआ है। क्योंकि सारी कायनात को मालूम है आप कौन है। वो क्या एक शेर है पाकिस्तानी कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। सारी कायनात को पता है आप कौन है, सारी दुनिया को पता है आप कौन है। शायद आपको खुद ही नहीं पता कि आप कौन है। सबको पता है, शायद सवाए आपके सिवा। अपने आप को जाने, पहचाने, महसूस करें और खुदावंद का शुक्र करें कि खुदावंद ने आपको कैसा बनाया। सारी कायनात पर खुदावंद ने आपको कंट्रोल दिया हुआ। आपके पास है सारी चीजें इस दुनिया के लोगों के पास, इन लोगों के पास कंट्रोल नहीं है कि वो आपकी जिंदगी को किस तरह से चलाना है और कैसे नहीं चलाना वो चलाएं, बल्कि आपके पास वो चीज है, आपके पास वो कमांड है कि आप इन सारी हालात को, वाकयात को, सिचुएशन को, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी चीज़ें आपके दायरा कार में हैं, आप उन चीज़ों को देख रहे हैं या नहीं देख रहे, उन चीज़ों को आप महसूस कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो चीज़ों को आप छू पा रहे हैं नहीं पा रहे, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास, आपके इख्तियार में। क्यों? क्योंकि यीशु की मोहब्बत से आपको कोई जुदा नहीं कर सकता। मोहब्बत खुद एक पर्सनैलिटी है जिसका नाम है खुदावंद खुदा, और वो आपके साथ है। रिक स्नाइडर भी हमें देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सब चीजें आपके दायरे इख्तियार में और आपके वास्ते। सो खुश रहे, शादमान रहे और अपने खुदावंद यीशु मसीह में रिजॉइस करें हमेशा के लिए। इस काल ने भी हमें ज्वाइन किया, आज लेट आए आप। एनीवे, ब्लेस यू ऑल। उम्मीद करता हूँ इस कलाम के वसीले से जो आयात मैंने आपके साथ शेयर की हैं और जो समझाने की कोशिश की है, आपको बरकत मिलेगी। मुझे तो ये पढ़कर, सुनकर और ये बोलकर मिली है। बिलीव करता हूँ आपको भी मिले। ये मैसेज अच्छा लगे मेरे अजीज़ों, ये टीचिंग अच्छी लगे आपको, आगे शेयर करें। सिर्फ बटन दबाना, कोई पैसे नहीं लगेंगे आपको। अपने दोस्तों में, अजीज़ों में शेयर करें इस बात को, ताकि लोग जानें इस गुड न्यूज़ को, इस हकीकी बात को, इस हकीकी मैसेज को कि खुदा उनसे कितना प्यार करता है और वो क्या एहसासात, क्या फीलिंग्स आपके बारे में रखता है। इस चीज़ को शेयर करें, स्प्रेड करें आगे,
ताकि ना सिर्फ आप बल्कि हम सब मिलकर खुदा उनके कलाम में से बरकत पाए सब। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाला, मुझे ज्वाइन किया। मैं आप सबकी बहुत कदर करता हूँ और आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ और आप सबको अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। अगले संडे फिर मिलेंगे। बाय।